हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। काफ़ी ज़्यादा आपके लोगों के क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन हमको कैसे यूज करना है, उसका आप बताइए। लेवल्स को यूज कैसे करना है वो भी मैं बताऊँगा। और एस्ट्रो फिनटेक के जो मेंबर्स हैं उनको क्या क्या बेनिफिट होते हैं वो भी हमको बताइए। साथ ही साथ एस्ट्रो फिनटेक के जो लर्निंग क्लब वाले हैं उनको क्या क्या बेनिफिट होते हैं वो भी बताने का काफ़ी मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आ रहे थे मैंने सभी को एड्रेस करने की कोशिश इस वीडियो में की है। तो उम्मीद करूँगा कि आपके जितने भी डाउट्स होंगे कि प्रेडिक्शन को कैसे यूज करना है और लेवल्स को कैसे यूज करना है, साथ ही साथ बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो वो सब कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करूँगा कि सारे वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, नोट करेंगे, जिससे मुझे दोबारा फिर से वीडियो अपलोड करने की ज़रूरत ना पड़े। इससे अच्छा है कि आप इस वीडियो में पूरा अच्छी तरीके से समझ लें, बारीकी से समझ लें, जिससे आपको भी बेनिफिट होगा कि किस तरीके से आपको प्रेडिक्शन के यूजेस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पहली कंडीशन, अगर मार्केट में गैप अप हो तब क्या करना है। तो अगर हमारा प्रेडिक्शन पॉजिटिव साइड का है और मार्केट में गैप अप ओपन हो जाता है किसी भी कारण से, चाहे वो गैप अप हो 100 पॉइंट का, 150 पॉइंट का, निफ्टी में 200 पॉइंट का, ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो आपको बाय साइड की पोजीशन में एंट्री नहीं लेनी है अगर गैप अप मार्केट ओपन होता है। तो अगर पॉजिटिव प्रेडिक्शन है और गैप अप होता है तो बाय में एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, आपको वेट करना है कि मार्केट नीचे जाए थोड़ा। अगर डाउन साइड की तरफ मार्केट जाता है, ठीक है, तब आप सपोर्ट लेवल के आसपास बाय करेंगे पॉजिटिव साइड के प्रेडिक्शन में। लेकिन अगर हमारा प्रेडिक्शन नेगेटिव है और मार्केट गैप अप ओपन हुआ है तो फिर हम गैप अप के टाइम पर हम मार्केट में सेल करने की कोशिश करेंगे, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रख के काम करेंगे। तो ये सिंपल सा आपको गैप अप का मैंने कंडीशन बता दिया कि गैप अप में अगर मार्केट ओपन होता है तो आपको प्रेडिक्शन का यूज किस तरीके से करना है। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा सवाल आएगा लेवल्स का, कि लेवल्स का यूज कैसे करना है गैप अप में। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर से। थोड़ा धैर्य बना के रखें, पूरा वीडियो को ध्यान से आपको सुनना है। अब सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? सेकंड कंडीशन हो सकती है कि मार्केट में गैप डाउन ओपन देखने को मिल जाए। अब गैप डाउन कितने भी पॉइंट का हो सकता है, 100 पॉइंट का, 150 पॉइंट का, 200 पॉइंट का। अब इसमें मैंने जो गैप अप गैप डाउन कंसीडर किए हैं प्रेडिक्शन के लिए, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान में उसमें ज़रूर रखना है। ठीक है, सपोर्ट के नीचे अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो फिर मैं जो बोल रहा हूँ कंडीशन काम नहीं करेगी, फिर उसमें आपको लेवल्स को फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मार्केट में गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, गैप डाउन किसी भी कारण से हो सकता है, न्यूज बेस हो या कुछ और कारण हो, तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव साइड का प्रेडिक्शन है और मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है तो वहाँ पर बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रख के आपको काम करना है, बाइंग करनी है डिक्लाइन में। ठीक है, और अगर हमारा नेगेटिव साइड का प्रेडिक्शन है और मार्केट गैप डाउन हुआ है तो वहाँ पर फ्रेश सेल की पोजीशन नहीं बनानी है। गैप डाउन हुआ है फिर भी, क्यों, भले ही नेगेटिव व्यू है हमारा एस्ट्रोलॉजी का, फिर भी आपको सेल साइड की पोजीशन नहीं बनानी है उस कंडीशन में। ठीक है, तो ये दो कंडीशन मैंने आपको डिस्कशन कर दी कि गैप अप में आपको क्या करना है, गैप डाउन में आपको क्या करना है। ठीक है, समझ में नहीं आए तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिए, लेकिन आपके अंदर मन में डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाउट अगर आपके मन में फिर भी रहेगा तो आप प्रेडिक्शन का सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। फिर आप मेरे को बोलेंगे कि प्रेडिक्शन को किस तरीके से यूज करना है। बार बार मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लोगों के सवाल यही आते हैं, व्हाट्सअप के मैसेज भरे पड़े होते हैं इन सवालों से, लेकिन अगर आपको यूज करना नहीं आ रहा तो लर्निंग पर तो आपको फोकस करना ही पड़ेगा ना। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है गैप अप गैप डाउन के अलावा? मार्केट बिल्कुल साइडवेज ओपन हो जाए, जहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ है वहाँ से 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे, मतलब साइडवेज जैसा आपको जानते हैं ना, कि ज़्यादा बड़ा मूवमेंट ना हो ओपनिंग के टाइम पर। उस कंडीशन में अगर साइडवेज मार्केट ओपन हुआ है, हमारी प्रेडिक्शन पॉजिटिव साइड का है, तो फिर भी आपको बाई साइड का पोजीशन जब तक नहीं बनाना है जब तक हमारा जो बाइंग साइड का जो लेवल है टेक्निकल वाला, उसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तब आपको पॉजिटिव साइड के प्रेडिक्शन में बाई साइड का ट्रेड लेना है। साइडवेज मार्केट ओपन होता है तब। अगर मार्केट साइडवेज मार्केट ओपन हुआ है और हमारा प्रेडिक्शन नेगेटिव साइड का है तो आपको जब तक सेल नहीं करना है जब तक हमारे जो टेक्निकल साइड के लेवल हैं उसके नीचे मार्केट सस्टेन नहीं करता, तब तक आपको सेल साइड की पोजीशन नहीं बनानी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको 3 कंडीशन, मेजर जो कंडीशन होती हैं, इनके अलावा कोई मार्केट में कंडीशन होती नहीं है। गैप अप मार्केट, गैप डाउन मार्केट और साइडवेज मार्केट, तीनों कंडीशन में प्रेडिक्शन का, हमारा जो एस्ट्रोलॉजी का जो प्रेडिक्शन होता है उसका यूज किस तरीके से करना है वो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से बता दिया। इतना बारीक तरीके से कोई भी नहीं बताएगा आपको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम यूजेज ऑफ लेवल्स। लेवल्स का यूज कैसे करना है, तो कंडीशन के ऊपर रहेगा। गैप अप मार्केट ओपन हुआ तब तो क्या होगा, अपसाइड का जो लेवल है वो तो आपके लिए काम करेगा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर ही मार्केट ओपन होगा गैप अप की कंडीशन में।
तब आपको वेट करना है। मार्केट नीचे अगर रिवर्सल आता है, रिवर्स की तरफ मार्केट आता है, तो डाउन साइड का जो आपको लेवल रहेगा सेल साइड का, उसके ब्रेक करने पर आप सेल साइड का ट्रेड देंगे। हमेशा याद रखना, लेवल्स के ऊपर मार्केट अगर ओपन होता है बाय साइड के लेवल के ऊपर, तो आपको फ्रेश बाय उस टाइम पे नहीं करना है, आपको वेट करना है मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आने का, फिर लेवल ब्रेक होता है तब बाय करना है। उसी की उल्टा सेल साइड के लिए बात होगी, अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाए किसी भी कारण से, ठीक है, और फिर सेल साइड का लेवल के नीचे ही वो ओपन होगा, तब आपको वहाँ फ्रेश सेल नहीं करना है। फ्रेश सेल करने के लिए आपको या तो वो कंडीशन रिवर्स हो, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो वहाँ से, या फिर आपको जो बाय साइड के लेवल रहेंगे उसको ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जाए, तभी आपको फ्रेश बाय और सेल करना है। तो बहुत ध्यान से आपको सुनना है इस वीडियो को, 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार जितना भी हो सके टाइम पर सुनना है, जिससे आपको जब तक डाउट क्लियर नहीं हो तब तक सुनना है। फिर भी कोई भी अगर मन में आता है ऐसा क्वेश्चन कि मैंने जो बताया वो आपको समझ में नहीं आया किसी भी कारण से, तो आप मेरे से फिर से भी और कोई क्वेश्चंस कमेंट में लिख के बता सकते हो। अगर कुछ ज़रूरी कमेंट होगा उसका रिप्लाई कर दूंगा, अगर कुछ इमरजेंसी क्वेश्चन है, इसमें समझ में नहीं आ रहा, अलग से उलझन कुछ है, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, तो मुझे टाइम जब भी मिलेगा तो कोशिश करूँगा उसका टाइम पर आपको आंसर दे पाऊँ। अब बात आती है, काफ़ी लोग मेरे पास क्वेरी पूछते हैं कि जो आपके मेंबर्स हैं उनको क्या क्या बेनिफिट होते हैं, और हम जो सब्सक्राइबर हैं उनको क्या क्या बेनिफिट होते हैं। देखो, जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं वीडियो डेली अपलोड करता हूँ। अब सभी लोगों को हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में मार्केट के मूवमेंट पे मैं वीडियो डालकर आपको गाइड नहीं कर सकता हूँ, ये मेरी मजबूरी है, प्रैक्टिकल मजबूरी है, हर किसी की होती है, क्योंकि हर 1 से 2 मिनट में मार्केट का बिहेवियर चेंज होता है, हर 5 मिनट में मार्केट का बिहेवियर चेंज होता है। तो हर 1-2 मिनट 5 मिनट में मैं वीडियो अपलोड करके आपको कैसे बता सकता हूँ इतने सारे लोगों को। तो उसके लिए जो खास कम मेंबर्स हैं, जैसे 20-25 मेंबर हैं, 30 मेंबर हैं, 50 मेंबर हैं, उनको बताना आसान रहता है ग्रुप के माध्यम से। तो इसके लिए वो लोगों को मैंने पर्सनली बताने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट जब लाइव मार्केट रहता है तो उसमें किस तरीके से आपको काम करना है। बाकी अगर आप चाहेंगे कि मैं यूट्यूब वीडियो पर सबको बता दूं, तो ऐसा 5-5 मिनट में, 2-2 मिनट में मार्केट के बिहेवियर चेंज होने पर पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली किसी भी ह्यूमन के लिए कि बता पाना आसान हो, ठीक है। तो बेनिफिट उनको क्या क्या है? सबसे पहला बेनिफिट है कि रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, यानी कि जिसका रिस्क की कैपेसिटी जितनी है, जिसका ट्रेडिंग कैपिटल उतना है, उसका रिस्क मैनेजमेंट के कैलकुलेशन के हिसाब से उसको ट्रेड करने का हमेशा गाइडेंस दिया जाता है। सबसे पहले उसको यही बोला जाता है कि कैपिटल प्रोटेक्शन आपको सबसे पहले करना है, प्रॉफिट और लॉस बाद में देखा जाएगा, सबसे पहले आपका कैपिटल बचना चाहिए। कैपिटल अगर आपका बचेगा तो फिर मार्केट में आपकी जो जितनी भी अपॉर्चुनिटी आएंगी उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका कैपिटल ही ख़त्म हो जाएगा तो मार्केट में आप पार्टिसिपेशन कभी भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कैपिटल प्रोटेक्शन का सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी रहती है, जो भी मेंबर्स हमारे रहते हैं उनको गाइडेंस सबसे पहले मैं देता हूं कि कैपिटल को प्रिजर्व करके रखिए, और जो मैं रिस्क मैनेजमेंट का उनको चार्ट देता हूं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। दूसरा हमारा रहता है इंपॉर्टेंट, उसमें एंट्री और एग्जिट का सपोर्ट रहता है कि कब आपको एंट्री करना है, ठीक है, कितना पॉइंट पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, कितना टारगेट आपको अचीव करना है, टारगेट अगर मार्केट में नहीं आ रहा उससे पहले ही एग्जिट होना है तो वो भी उनको बताया जाता है, ठीक है। तो वो सपोर्ट पूरा लाइव मार्केट में आपको दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि आपको डिसीजन लेने में आसानी होती है, चाहे वो आप ऑप्शन के बायर हो या ऑप्शंस के सेलर हो, इंट्राडे में ट्रेड करने वाले हो या पोजिशनल ट्रेड करने वाले हो। अगर आपको एंट्री और एग्जिट परफेक्ट मिलता रहेगा तो आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको बेहतरीन महसूस होगा। अगर आप एंट्री और एग्जिट प्रॉपर नहीं करेंगे तो आपकी स्ट्रेटेजी कितनी भी अच्छी हो तो भी आप उसमें अर्निंग नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको डेली वीडियो में बोलता हूँ, अब किसी लोगों को बुरा लगता हो अच्छा लगता हो, लर्निंग का हमेशा बोलता हूँ, लर्निंग का बोलने पर भी अगर आपको बुरा लग रहा है तो मुझे उससे कुछ परवाह नहीं है फिर, ठीक है। चौथा नंबर का पॉइंट है लाइव मार्केट, उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चल रहा, अब हमारा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट नीचे आना चाहिए लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है, तो उनको फिर गाइडेंस दिया जाता है कि मार्केट में हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, या तो आप पोजीशन कम ट्रेड कीजिए या फिर रिवर्स साइड में आप काम कीजिए, तो उसमें बेनिफिट होगा। जिद करके हम मार्केट में कभी भी नहीं बैठते। फिर टेलीफोनिक कंसल्टेशन लाइव मार्केट में, कभी भी मैं किसी को भी मना करता हूँ कि लाइव जब मार्केट चलता है 3:30 बजे तक, तब आप मुझे कोई भी कॉल मत करना। कोई भी कॉल करता है मैं उसका रिप्लाई नहीं दे सकता, और मैं सबसे पहले ही बोल के रखता हूँ कि लाइव मार्केट में कभी भी कॉल नहीं करना।
लाइव मार्केट में कॉल नहीं करना, इसका रीज़न है कि डिस्टर्बेंस होता है, उससे फिर डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होता है। तो आप मार्केट बंद होने के बाद अगर कोई कॉल करेगा तो उसका रिप्लाई करने में मुझे आसानी होगा और उसको एक कंसल्टेशन के रूप में हेल्प भी मिल जाएगी। अभी हम बात करते हैं कि ये तो बात हो गया हमारा मेंबर्स का, अब बात हो गई लर्निंग क्लब जो हमारा है, ठीक है, जिसमें लोग लर्निंग के लिए आ रहे हैं और जो लोग सीखना चाहते हैं सीरियसली होकर, ठीक है, तो उन लोगों को क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो उलझे हुए हैं दिमाग से, वो केवल मार्केट में इंस्टेंट हर चीज़ चाहते हैं। आज पैसा लगाया, आज के दिन पैसा डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 5 गुना हो जाए, तो ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। हर व्यक्ति को मैं समझाता हूँ कि आप रियलिटी पे जाइए, एक रीजनेबल प्रॉफिट पे जाइए, तभी आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। अगर आप सोचेंगे कि अनवांटेड अनरीजनेबल रिटर्न आपको मिल जाए और वो भी बिना लर्निंग के मिल जाए, तो ऐसा हो सकता नहीं है। 2 ही कंडीशन होती हैं, या तो आप मार्केट में लॉस देकर मार्केट से सीखो, वो कोई सीखता नहीं है, उल्टा लॉस करता जाता है, या फिर आप सीखने पर फोकस करो, सीखने पर खर्च करो पैसा, तो आपको बेनिफिट होगा। आप कोई भी कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो सबसे पहले एक डिग्री हासिल करते हैं, कोई डिप्लोमा हासिल करते हैं, उसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। डायरेक्टली आप ऐसा थोड़ी है कि आप डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई कर दो, बाद में आप बोलोगे मैं पढ़ाई बाद में कर लूँगा, पहले जॉब मुझे दे दो। ऐसा नहीं होता है। आपको हर काम को सीख कर करना पड़ता है, कोई भी काम हो, ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक मार्केट, कोई भी काम हो बिना सीखे आप करेंगे तो आपको उसमें लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मैंने मून के बेसिस पर और नक्षत्र के बेसिस पर कुछ प्रेडिक्शन मेथड बताई हैं, तो वो लोग उनको सिखाने की कोशिश करता हूँ उनकी लर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से। फिर प्लेनेट के बेसिस पर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो रहती हैं, जैसे शनि के बेसिस पर या फिर मंगल ग्रह या राहु ग्रह या जो भी और ग्रह, गुरु ग्रह, तो उनके बेसिस पर किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, वो भी स्ट्रेटजी मैं उनको बताने की कोशिश करता हूँ। टाइम साइकिल का कुछ एनालिसिस है, वो भी बताने की कोशिश करता हूँ। साथ ही साथ बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस जो होती हैं, उनको किस तरीके से मार्केट में इम्प्लीमेंट करना है, साइकोलॉजी किस तरीके से मैनेज करना है, वो सब कुछ डिस्कशन करते हैं उसमें। फिर रिस्क मैनेजमेंट को किस तरीके से प्रॉपर तरीके से यूज करना है, वो भी उसमें एक पार्ट होता है लर्निंग का। ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग की जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होती हैं, जो आपको वीडियो में पेड कोर्सेज में लाखों रुपए की, 10-10 लाख रुपए की, 50-50 लाख रुपए की बेची जाती हैं जो स्ट्रेटजी, वो उसमें आपको बताई जाती हैं। एक एक छोटी छोटी स्ट्रेटजी को बेचते हैं लोग, ठीक है। यहाँ पर एडवांस स्ट्रेटजी बताई जाती हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, बुक में ही नहीं मिलेगी, बुकिश लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है। फिर एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रहती हैं जो इतने से छोटे से समरी में बता पाना आसान नहीं होता है। ये तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया, रफ आइडिया बताया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों की मेरे पास क्वेरी आती हैं और व्हाट्सअप भरे पड़े हुए होते हैं, लेकिन सबको आंसर कर पाना इतना ज़्यादा आसान होता नहीं है मेरे लिए। अब बात करेंगे आधे अधूरे, काफ़ी ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए मैं हर बार बोलता हूँ, इस बार और बोल देता हूँ कि आप जब भी कोई क्वेश्चन पूछा कीजिए, ज़रूरी नहीं है वो मार्केट से संबंधित हो या एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन से संबंधित हो सकता है किसी और भी फील्ड से कोई क्वेश्चन आप पूछते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना जब तक डिटेल मुझे नहीं प्रोवाइड करेंगे तब तक मुझे मालूम नहीं पड़ेगा कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपका रिस्क का कैपेसिटी कितना है, आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी किस तरीके का है। जब तक वो मुझे मालूम नहीं पड़ेगी तब तक मैं आपको कोई भी ट्रेड पर ना तो गाइड कर पाऊँगा, ना आपकी हेल्प कर पाऊँगा, ना आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर दे पाऊँगा। तो सबसे पहले तो आप ये जो मैंने फॉर्मेट बताया है कि आपका नाम, आपका सिटी, आपका ट्रेडिंग कैपिटल कितना है, आपका कितना ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, वो मुझे शेयर कीजिए। साथ ही साथ किस सेगमेंट में आप ट्रेड करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में करते हैं, कैश मार्केट में करते हैं या फिर कमोडिटी मार्केट में करते हैं, डेरिवेटिव्स या कुछ और, या कैश मार्केट में करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। जब तक ये सारी चीज़ें आप मुझे नहीं बताओगे तब तक मुझे किस तरीके से मालूम पड़ेगा कि आपका नेचर किस तरीके का है ट्रेडिंग करने का। तो उम्मीद करूँगा जितने भी बेसिक क्वेश्चन मेरे पास काफ़ी ज़्यादा दिनों से घूम फिर कर आ रहे थे, आज मैंने इस वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करूँगा कि आपने वीडियो को बिना स्किप किए देखा होगा, पूरे वीडियो को ध्यान से समझा होगा। फिर भी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार इस वीडियो को रिपीट करके बार बार देखिए, ठीक है। लर्निंग पे फोकस कीजिए, हमेशा से ही बोलता हूँ, और उम्मीद करूँगा कि आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल होगी, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, मेरा एफर्ट पसंद आया हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।